का भी और अपोलो और सौम्या के एंड से भी रिक्वेस्ट था कि अलग से एक सेशन होना चाहिए आयुष्मान भारत स्कीम पे, कि जो पीएमजेवाई है इसका किस तरह से बेनिफिशियरी लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं इसमें। तो बहुत सारी जनरल चीजें हैं इसमें, तो मैं उसको जल्दी बताऊंगी। कुछ स्पेशल चीजें मैं आपसे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ, तो इसलिए अभी हम लोग कुछ जनरल बातें करेंगे। तो इस मॉड्यूल के एंड में ये सारे स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं कि जैसे आपको आयुष्मान भारत को हर लोगों को समझा पाए आप, सीएनआरपी उनका एलिजिबिलिटी है, उस कौन कौन से लोग उसके एलिजिबल हैं उसमें बता पाए, परिवारों की मदद कर सके कि वो अपना नाम चेक कर पाए, या नज़दीकी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को ढूंढने में सहायता कर पाए। क्योंकि ये इशू था कि इतने सारे हॉस्पिटल है, अब कहाँ पे जाएं और किन लोगों में मतलब आयुष्मान का कार्ड वहाँ पे है, चल रहा है, ये कैसे पता करेंगे, और समुदाय के लोगों को योजना का सही तरह से उपयोग किस तरह से कर पाए इस बारे में है। तो जैसे आप सबको पता है कि इसमें भाई एक 5 लाख रुपए तक का मिलता है, बट वो फैमिली लेवल पे है, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, वो फैमिली लेवल पे है। तो फायदा उन लोगों को मिलता है जिनको सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिनका नाम था। तो जैसे रूरल एरिया में जिनका कच्चा घर है, या परिवार में अडल्ट कोई कमाने वाला नहीं है, मजदूरी करने वाला परिवार है, एससी एसटी है, या निर्धन परिवार है, या अर्बन में जैसे जो घरों में काम करने वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, इन लोगों को के पास कार्ड मिलेगा और मिलता है। और ये जो 5 लाख है ये पूरे परिवार को मिलता है, एक व्यक्ति को नहीं मिलता। तो इसीलिए इसमें जैसे कि जो ट्रीटमेंट है उसमें पूरी फैमिली एक साल में 5 लाख तक का अवेल कर सकती है। तो जनरली इसमें हम कहते हैं कि कैशलेस इलाज होता है, अस्पताल में कोई पैसा नहीं देना है। बट इसमें कुछ कुछ जो अनुभव हमारे हैं वो हम आपसे एक्सपीरियंस, क्योंकि एम्स में भी आयुष्मान एप्लीकेबल है और हम लोग उनकी सर्विसेज मतलब जो यहाँ से प्रोविजन होता है। तो इसमें जैसे किस किस चीज़ में फैसिलिटी है, आपकी कोई भी हॉस्पिटल एडमिशन है, आपका कोई भी सर्जरी है, या आईसीयू में अगर भर्ती है तो उसके लिए फैसिलिटी है, टेस्ट और दवाइयों की सुविधा है, जो आपका दुर्घटना अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कैंसर है तो उसमें आपका है, या कोई हार्ट या किडनी इस तरह की, या मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके लिए भी आपका, सब इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा है, बट ये मोटा मोटी इन चीज़ों के लिए फैसिलिटी है। तो इसमें आप परिवार अपना नाम कैसे चेक कर सकता है, तो इसमें आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसका ऐप आता है आयुष्मान ऐप। तो वो आयुष्मान ऐप या पीएमजे ऐप को जब आप खोलेंगे उसमें एक ऑप्शन होता है कि एम आई एलिजिबल, वो विकल्प आप चूज करके और उसके मोबाइल नंबर या आधार डालेंगे तो ओटीपी डाल के आप नाम चेक कर सकते हैं। या फिर अगर दूसरा वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग कल कर रहे थे कोशिश, उसमें बेनिफिशियरी पोर्टल होता है एक। तो वेबसाइट में पीएमजे बेनिफिशियरी पोर्टल को खोलें और उसमें आप अपना लॉगिन करें एज ए बेनिफिशियरी, और उसमें मोबाइल नंबर डाल के आधार ओटीपी डाल के आप चेक करें। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे आधार ओपन किया, ये तो उसका लिस्ट है हॉस्पिटल का। तो मैंने अगर पीएम जे वाई ऐसे हॉस्पिटल लिस्ट नहीं ऐसे ओपन किया, तो इसमें एक बेनिफिशियरी पोर्टल आता है। तो जब आप बेनिफिशियरी पोर्टल को करेंगे क्लिक, यहाँ पे अगर एंटर किया मैंने कैप्चा और ये सब इसमें डालूंगी और लॉगिन करूंगी। जैसे मैंने सपोज यहाँ डाला, मैंने मोबाइल नंबर डाला, और ऑथेंटिकेशन मोड वो कह रहे हैं चूज करने के लिए। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन, पहले इसको वेरीफाई करना होता है। तो ये जब वेरीफाई करेंगे तो एक मोबाइल में ओटीपी आएगा। तो मैं उस मोबाइल के ओटीपी को, जैसे मैं अपना फोन चेक कर रही हूँ, और जो ओटीपी मेरा आया है वो मैं डाल रही हूँ।
ये जब मैंने ओटीपी डाला तो फिर से एक कैप्चा आएगा, वो मैंने डाला और लॉग इन किया। तो जब मैं लॉग इन करूंगी तो फिर मैं देखूंगी कि पीएमजे मुझे चाहिए, बिहार स्टेट का चाहिए, तो मैंने बिहार सेलेक्ट किया। सब स्कीम में आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हैं, आशा ये सब, मैंने इसमें पीएमजे सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट मैंने पटना सेलेक्ट किया। और सर्च बाय, अगर मैंने इसमें अपना दिया आधार नंबर, और इसमें जब मैंने अपना आधार नंबर डालूंगी तो मैं उसमें आता है कि आई एम नॉट एलिजिबल। तो क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूं इसके लिए, तो इस तरह से आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, कौन से लोग एलिजिबल नहीं है। तो इसी चीज के लिए हमने ये स्टेप था कि वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसमें वो आप एज अ बेनिफिशियरी लॉग इन करके मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करके अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। या तीसरा तरीका है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर जैसे आपका डिजिटल सेवा केंद्र होता है, वहां पे भी जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो आपकी भूमिका क्या है कि आपको उन लोगों को योजना का लाभ आसानी से समझा सकते हैं। आप उनको मोबाइल ऐप या इसके थ्रू आप एलिजिबिलिटी चेक कराने में मदद कर सकते हैं, और नजदीकी आयुष्मान हॉस्पिटल की जानकारी दे सकते हैं। अब नजदीकी आयुष्मान हॉस्पिटल की जानकारी में आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक पटना का यहाँ पे अ, एक लिस्ट बनाया, ये हम लोग शेयर कर लेंगे आपसे। ये आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, थोड़ा छोटा फॉन्ट है। तो आप देखेंगे जैसे कि इसमें हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है कि सरकारी अस्पताल में कौन से लोग कौन कौन से जगह हैं, निजी अस्पताल कौन से लोग हैं, और जो एक गैर सरकारी अस्पताल या ट्रस्ट है वो कौन से हैं। और इसमें हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है कि जैसे कौन कौन सी बीमारी के लिए। तो सपोज जैसे कि अगर आपका जनरल मेडिसिन, बुखार, डायरिया, बीपी ये सब की तकलीफ है तो आप इन अस्पताल में जाएं। अगर आपका मानसिक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मानसिक, उसके लिए तो मानसिक में ये सारे ही हैं पटना में, नालंदा मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी पटना मेडिकल कॉलेज और एम्स। बाकी जगह आप देखेंगे उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो ये सारे मेडिकल कॉलेज में है। उसी तरह से अगर न्यूरो या इस तरह से ब्रेन या स्पाइन, लकवा के लिए है, तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे जो प्राइवेट है, ये वाले गैर प्राइवेट हो गए, और ये सारे चारों हॉस्पिटल। उसी तरह से अगर आप आएंगे तो जनरल सर्जरी, पेट दर्द, हर्निया, पथरी, अपेंडिक्स, तो ये ना इसमें एक कोड होता है। इस तरह से हम लोगों ने पूरी 10 पेज की ये लिस्ट है। पटना का तो हम लोग शेयर कर लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे इसको कैसे आप बना सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा बस काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गई और मैंने ये इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का पीएमजेवाई का वेबसाइट खोला। इसमें अगर डालेंगे आप यहाँ स्टेट में बिहार डालिए। हॉस्पिटल टाइप तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे प्राइवेट गवर्नमेंट सब चाहिए। हॉस्पिटल नेम भी अलग से नहीं देखना, क्योंकि मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का बनाना है। सपोज मैंने औरंगाबाद नहीं, सपोज मैंने लेट से कोई भी एक ले लेते हैं। मान लीजिए मैं भागलपुर का कर रही हूँ, और स्पेशलिटी भी मैं नहीं कर रही। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके इसको सर्च में डाला। यहाँ पे मैंने कैप्चा डाला और फिर सर्च किया। ये कैप्चा सही क्यों नहीं बोल रहा है? एक मिनट रुको, फिर से इसको आप, इसको दूसरा मैंने चेंज कर दिया। तो जैसे T68X नीचे तो आ गया जी। ये 18 तो ये पहले वाला है। तो अब देखिएगा ये आ गया 50। तो इसमें आप देखिएगा 50 हॉस्पिटल की लिस्ट आई है भागलपुर में। 10 पर पेज ये लोग कर रहा है। इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखिएगा जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल भी है, पब्लिक है या प्राइवेट है, लेकिन यहाँ स्पेशलिटी पैनल्ड में ना ये कोड है। तो ये कोड जब आप नीचे जाएंगे यहाँ,
तो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे नियोनेटल हेल्थ के लिए क्या है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए क्या है, पीडियाट्रिक कैंसर का क्या कोड है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए क्या कोड है, मेंटल डिसऑर्डर पैकेजेस के लिए क्या है। तो कोड वाइज क्या होगा कि आपको इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये आपके जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है उसमें क्या होगा, रेफरल हॉस्पिटल नाथनगर में क्या होगा, फिर आपके रेफरल हॉस्पिटल पीरपंती में क्या होगा। तो ये कोड को आपको लिखना पड़ेगा, और इस तरह से जैसे हम लोगों ने पटना के लिए ये वाला पॉपुलेट किया है, ये इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। इससे बना के आप इसको चिपका सकते हैं, आप इसको सीएनआरपी को भी दे सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रही हैं, और उससे उनको पता रहेगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आयुष्मान कार्ड अगर फैमिली के पास है तो वो किस अस्पताल में जा सकते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। इससे आपको जाके उस हॉस्पिटल में पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या ये पर्टिकुलर सर्विस यहाँ पे है या नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। तो आपका रोल होगा कि आप लोगों को नजदीकी आयुष्मान हॉस्पिटल की जानकारी दे सकते हैं। और आपकी और भी भूमिका हो सकती है कि कुछ कॉमन समस्याएं आए, जैसे कि नाम हो सकता है कार्ड में कुछ और है वहां कुछ और है, आधार अपडेट नहीं है। कई बार अस्पताल लोगों ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में पहले वो पैसे मांगते हैं कि आप 50,000 जमा कराइए तभी इलाज होगा। तो इस तरह का अगर कुछ इशू है तो आप, हेल्पलाइन नंबर है 14,555, ये भी फंक्शनल है, हम लोगों ने कॉल करके देखा था, इस नंबर पे भी कॉल करके बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ये आयुष्मान मित्र अगर कहीं पे है तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली एम्स पटना में क्या है कि जब यहाँ पे भी कोई मरीज आता है तो दो तरह के पेशेंट की कैटेगरी होती है। एक जनरल पेशेंट की कैटेगरी होती है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, और एक आयुष्मान पेशेंट की कैटेगरी है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट, यहाँ जो आपको मैं प्रॉब्लम है वो बता रही हूँ, कई बार पेशेंट हर आते हैं तो उस समय इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उनको मैनेज करना होता है। तो जैसे एम्स जैसा अस्पताल है जिसमें चीजें फ्री नहीं है, एडमिशन में भी कुछ पैसा लगता है, जिस समय पेशेंट आया मान लीजिए उस समय भी कुछ मंगवाना है, ड्रग्स है जो भी है उसको हॉस्पिटल फार्मेसी से लेना है तो कुछ पैसे लग जाते हैं। तो इमरजेंसी में आयुष्मान कार्ड के लिए हमेशा आयुष्मान के लिए क्या होता है ना, अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए पटना में काम कर रहे हैं हम लोग, और कोई मरीज सपोज झारखंड से आया, या कोई मरीज सपोज वेस्ट बंगाल से आया, तो हम लोगों को वहां के अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है कि ये पेशेंट इस नंबर का आया है, ये प्रोसीजर करना है। उसका अप्रूवल आने में एक दिन टाइम लगता है। तो एक दिन के लिए क्या होता है कि जनरली कई बार पेशेंट को जनरल पेशेंट की कैटेगरी में एडमिट कर लिया जाता है, क्योंकि आप उसको रिफ्यूज तो कर नहीं सकते ट्रीटमेंट, और फिर एक दिन बाद उनका ट्रांसफर होता है आयुष्मान कैटेगरी में। तो कुछ पैसे कई बार उनके लग जाते हैं, 3 से 4 हजार रुपए। तो जब भी वो मरीज शुरू में आते हैं तो अलग से आयुष्मान काउंटर तो होता नहीं है, तो कई बार मरीज को भी पता नहीं होता और डॉक्टर्स को भी उतना नहीं होता कि उनका है या नहीं। मरीज भी जल्दी में होते हैं और डॉक्टर भी मरीज को संभालने में व्यस्त होते हैं, तो मरीज को जनरल कैटेगरी में भर्ती कर लिया जाता है। वैसे इलाज कैसे, हम कहते हैं कि कैशलेस है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ जैसे मैंने बताया 3 से 4 हजार रुपए शुरू में उनकी जेब से लग जाता है। और इसमें ये भी होता है कि उस दौरान कुछ खर्च मरीज को अपनी तरफ से करना पड़ सकता है। तो जो कैशलेस कहते हैं, एम्स में शुरू में उनके कुछ पैसे कई बार लग जाते हैं, कई बार होता भी है अगर सिचुएशन इमरजेंसी वाली नहीं है तो कई बार उनका हो भी जाता है। फिर दूसरी बात है कि आयुष्मान पैकेज की सीमाएं हैं। जैसे इसमें हर बीमारी के लिए उसके लिए एक कोड होता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मेडिसिन में किसी को भर्ती किया गया, तो आईपीडी का मान लीजिए 1,800 रुपए का पैकेज उसका हर दिन का है। तो जो भी डॉक्टर्स अपने उनके कोड होते हैं कि जैसे सपोज एक एमआरआई कराना है, मान लीजिए उसमें 2,500 रुपये लग गए, कुछ ड्रग्स है उसमें दवाएं लग गई, कुछ सेंट्रल वीनस लाइन है सीवीपी लाइन है उसमें 1,000 रुपये लग गए। तो कई सारी राशि इस तरह से अगर कुछ है तो एक ही दिन में खत्म हो जाती है, 1,800 रुपये। तो फिर उनको अगले दिन का वेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट डे जब आएगा तभी वो बाकी चीजें रेस कर पाएंगे, नहीं तो वो तो ऑनलाइन है, आप उसको बुक ही नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ उसकी सीमा है जिससे थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, और क्योंकि हर चीज के लिए अप्रूवल चाहिए इसमें, ये अगर कोड डालते हैं तो वो अप्रूवल आता है तब आप उसको कर पाते हैं। तो पैकेज राशि अगर खत्म हो गई और कुछ करना है और वो इमरजेंसी है, तो उस केस में भी कई बार मरीजों को अपने पॉकेट से पैसे देना पड़ता है। कोई ड्रग सपोज फार्मेसी में नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे,
क्योंकि एम्स पटना की फार्मेसी है, लेकिन मान लीजिए नहीं है तो उस केस में भी कई बार मंगवाना पड़ता है। तो इससे परिवार और मरीज में भी असंतोष और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो आपको अगर ये पार्ट पता है तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो फर्जी है, ये तो हम लोग को अस्पताल वाले बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार तो कहती है कि कैशलेस है लेकिन यहाँ पे पैसा देना पड़ रहा है। तो ये जो लोग कर रहे हैं काम, उनके एंड की भी दिक्कतें हैं कि बिल्कुल कैशलेस में मुश्किल है, तो इस तरह का कुछ कुछ पार्ट लग जाता है। कई बार आप ये भी देखिएगा कि कई जरूरतमंद लोग हैं जिसके पास कार्ड नहीं है। जैसे हमारे अस्पताल में कई सारे एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, सीएचएस वर्कर है, सफाई कर्मचारी हैं, बट उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो लोग आके इलाज करा रहे हैं वो बहुत संभ्रांत घर से हैं, बहुत वेल ऑफ घर से हैं, और तब भी उनके पास कार्ड है। तो कुछ कार्ड बनाने में भी कुछ तरह की इस तरह की हुई है, जिससे कि ये मिसमैच है कि जो सही में जिनको कई लोगों को चाहिए था उनके पास ये कार्ड नहीं है। तो ये जानकारी, आप इसके बारे में अवेयर रहे, प्रोबेबली आप लोग होंगे ही, लेकिन नया कार्ड कैसे बनना है उसके अपने जो भी उनके पंचायत हैं, जो उनके गांव हैं, वहां के थ्रू ही बनेगा, उसमें आप मदद कर सकते हैं। दूसरी एक और इसमें आपको अवेयर होना चाहिए ई संजीवनी के लिए। तो ई संजीवनी जैसे एक ऑनलाइन डॉक्टर सेवा है, दो तरह से हो सकता है। या तो एक पर्सनल लेवल पे भी आप ई संजीवनी से आप मोबाइल पे डॉक्टर से कंसल्टेंसी कर सकते हैं, या फिर आप इसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर साधारण ऑनलाइन से बात करनी है तो आप इसको कोई भी कर सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। और अगर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए तो आप उसको सीएचओ से जाके कॉल करा के लिंक करके वो भी बात कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स आपको पता है, कई आप लोग यूज भी करते होंगे, हम लोगों ने ट्रेनिंग भी की थी यहाँ पे ई संजीवनी की, जो सीएनआरपी की एक बार ट्रेनिंग हुई थी। तो उसमें है कि इसमें भी फ्री है, कोई इसमें शुल्क नहीं लग रहा है, फ्री है। और प्रिस्क्रिप्शन तुरंत फोन पे आपका आ जाता है इसमें। तो ये भी हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है। ये आपको यहाँ पे जब आप आएंगे तो सिखाया भी जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट यहाँ कर देती हूँ। ऐसे ही संजीवनी जनरली ऐप को डाउनलोड करके होता है। आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन डाल के उसका ओटीपी आता है, जैसे आजकल तो सब कुछ ओटीपी बेस्ड है। और फिर आप उसमें जिस तरह से आपने आयुष्मान में चूज किया है स्टेट, उस तरह से अपना सुना। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है ई संजीवनी के लिए कि आपके पास आपका आभा आईडी होना चाहिए। अगर आभा आईडी नहीं है तो ई संजीवनी जनरली उसके थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे एम्स में भी अभी है कि सारे मरीज का, इसलिए एम्स में भी आधार कार्ड अब चाहिए होता है, क्योंकि उससे सब पेशेंट का आभा आईडी जनरेट हो रहा है। और आभा आईडी के थ्रू ही आप ई संजीवनी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए ही बताया था कि जो दो तरह का है, आप ओपीडी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और ये आपका जो कि हब एंड वो पैटर्न स्पोक एंड हब है, जिसमें आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो आपका एक हब है, एक हब आपका टर्शरी हेल्थ सेंटर है। और जो ये आपके जो सीएचसी, ये जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या जो आयुष्मान आरोग्य है, वो आपके स्पोक की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से आपका चलता है ये आपका जो भी ई टेलीमेडि जो ई संजीवनी है। तो समुदाय को आप ई संजीवनी के बारे में बता सकते हैं, उनको ऐप डाउनलोड करा सकते हैं। आप बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को भी इसके बारे में इस्तेमाल करना बता सकते हैं, या स्वास्थ्य उपकेंद्र या जो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जाके सीएचओ के साथ भी मरीज को जोड़ने के बात बता सकते हैं। बट इन स्थितियों में ई संजीवनी का उपयोग ना करें। जैसे अगर जो इसको रेड फ्लैग कहते हैं, आईसीयू जैसी स्थिति है, सांस लेने में कठिनाई है, छाती में दर्द है, बेहोशी है, दुर्घटना है, इस केस में तो आपको सीधे इमरजेंसी में लेके जाना है। और जैसे मैंने बताया आभा आईडी है, तो आभा आईडी भी, इसका फुल फॉर्म आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है। ये एक डिजिटल आईडी नंबर है। इसमें अगर ये रहता है तो कहीं पे भी आपने दिखाया है तो उसका रिपोर्ट या मेडिकेशन क्या चल रहा है, हिस्ट्री क्या है, ये पुरानी जानकारी भी देखी जा सकती है। ये लिंक्ड है, वो उस पर अपलोडेड रहता है। रिपोर्ट कभी खोती नहीं है, डॉक्टर को पूरा हिस्ट्री दिखता है। और जैसे हमारे यहाँ भी एम्स में क्या है कि आभा आईडी होता है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी होता है और ई संजीवनी में भी लॉग इन होता है। तो इसको आप आभा आईडी को यूज करके कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए भी ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से आभा आईडी बनता है, या हॉस्पिटल में भी, या जो आपका कॉमन यूटिलिटी सेंटर है वहां पे भी इसका बनता है। तो ये प्रॉब्ली हम लोगों ने
आयुष्मान का है। आयुष्मान का बस ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, जिस तरह से ये वाला पटना का हम लोगों ने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, वो आप ये आप इसको बना सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारे इनसे हमें इतनी ही बातें कहनी है। अब ओवर टू सौम्या और अपोलो। यस, थैंक यू सो मच। तो कंटिन्यू रहेगा, जस्ट हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को हम लोग अभी कवर कर लेंगे। उसके बाद कॉमन एक फीडबैक आज का लेंगे। फिर भी इसके पहले सबको ट्रिगर करते हैं कि एक सवाल के साथ आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा। सब कोई आप लोग अभी म्यूट में हैं, इसलिए शायद हम लोग ऑनलाइन या उसमें देखेंगे। और दूसरा है, क्या आप इस तरह के ट्रेनिंग्स आगे भी लेना चाहेंगे? दो सवाल, कैसा रहा आपको? अच्छा, उसी को सिर्फ डॉक्टर लिखेंगे अच्छा बहुत शमशाद अच्छा लगा। प्रोबेबली एक बता रहे, मिस्टर अपोलो अच्छा, शेयर कर रहे हैं एक ठीक है। फीडबैक। 2 मिनट बस वेट करके, एक क्यूआर। अच्छा, 2 मिनट लगेगा। तो अच्छा, उसके ये फॉर्म भी भर सकते हैं वो लोग। ये कुछ सवाल हैं, उसको अगर भरेंगे तो हमारे पास एक रिटेन रिस्पॉन्स रहेगा। बाकी ओवर टू यू हाँ, मिस्टर यस। अपोलो। तो हम लोग आज जो ट्रेनिंग लिए हैं उसके रिगार्ड में हम लोग टोटल 4,500 स्टाफ पार्टिसिपेट किए हैं। हम लोग टोटल स्ट्रेंथ करीब 6,500 के अगेंस्ट में 4,500, तो करीब 70% से ऊपर रहा है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है हमारा, और काफी अटेंटिव रहे हैं आप लोग। अटेंटिव और अटेंशन बहुत जरूरी बात सीखिए पूरे लाइफ के लिए। मेडिटेशन के थ्रू भी ये आता है। तो हम लोग जो आज सफलतापूर्वक 4,500 लोगों के साथ सभी ब्लॉक्स के यूनिट में ट्रेनिंग करा पाए हैं, ये बेसिकली आपको बेसिस जानकारी दिलाना कि जीविका में हेल्थ न्यूट्रिशन में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उन सारी चीजें जो आपके लिए भी जरूरी है, आपको भी सीख बने, और उसमें आप सचेत होकर समझदारी के साथ अपना व्यवहार अपनाएं। तो हम लोग अभी ऐसे ही प्रशिक्षण सीएनआरपी के लिए 9,000 होंगे, उनकी करनी होगी। इसलिए ये प्रशिक्षण एक तैयारी है। हम कम्युनिटी लेवल पर कैडर्स की जो ट्रेनिंग कराएंगे उसकी, इसके ट्रेनिंग की तैयारी के लिए हम लोग एक छोटा सा नोट बना के आपको भेज दे रहे हैं। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और वैसे ही है, जैसे सेंटर पे आज जितनी व्यवस्था हुई थी उसमें लॉजिस्टिक जो खामियां रही थी, उन खामियों को आप लोग दुरुस्त कर लेंगे। और अच्छी थी तो हम लोग इसी ट्रेनिंग सेंटर्स में बाकी कैडर्स का भी ट्रेनिंग को करेंगे। इसलिए स्थल के बारे में सारी तैयारियां और उसकी जो निगरानी वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे, जहां जहां पर अगर इश्यूज आए थे इस ट्रेनिंग के बाद में। तो मेन मुख्य रूप से हम लोग जो सीएनआरपीस के ट्रेनिंग करेंगे उसमें ध्यान रखने की बात है कि रजिस्ट्रेशन जो सेंटर का है, वहाँ सेंटर इंचार्ज के रूप में किसी को आपको रखना पड़ेगा। उसको 1-2 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और जो लोग आएंगे उनका अटेंडेंस हम लोग इसी क्यूआर कोड के बेस पे सभी मेंबर का एंड्रॉयड फोन से अटेंडेंस हम लोग को करवाना है। इसलिए एंड्रॉयड फोन से स्कैन करके कराने का प्रैक्टिस आप करा लीजिएगा। हम लोग उस दिन जल्दी ही खोल देंगे। इसलिए जब भी सीएनआरपी का ट्रेनिंग शुरू करेंगे उस समय आपको ये सारी चीजें शुरू से ही अटेंडेंस वाले पे शुरू कर लेना होगा। डेट्स ट्रेनिंग का हम लोग बाद में अनाउंस करेंगे, पर जो तैयारियां हैं उसके रिगार्ड में आज जरूरी है आपको बताना। शायद आज बहुत बार आप लोग मोबाइल में बहुत लोग बात करते भी कुछ लोगों को देखे गए थे। तो सीएनआरपीस के ट्रेनिंग्स में मोबाइल भी साइलेंट रखेंगे। बातचीत मोबाइल और किसी से भी नहीं करेंगे। ये सब बात जो आज हम लोग शायद मिस कर गए हैं या कुछ गलतियां रही हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग जो सीएनआरपीज होंगे उसका एक जो प्रशिक्षण के पहले प्री टेस्ट करेंगे, और प्रशिक्षण के बाद में पोस्ट टेस्ट
होगा, ये अनिवार्य भी होगा कि जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे, जो अच्छे आएंगे, उन लोगों को हम लोग आगे फिजिकल ट्रेनिंग्स भी दिलाने वाले हैं एम्स के कैंपस में। और बीच बीच में जैसा आज आप लोग सभी कोई सवाल नहीं पूछ पा रहे थे, तो आप लोग के लिए इसी तरह का जो क्यूआर कोड बेस पे महिलाएं और बाकी लोग भी अपना क्वेश्चंस उसमें लिख सकती हैं, क्योंकि सीआरपी पहले से ही आईटी रिलेटेड उनको काफी ट्रेनिंग्स हुई है। वो लोग भी अपनी क्वेश्चंस और इसको रख सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर आज लिखने में मुश्किल रहा, तो लिखने जैसा हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप लोग सुन लिखें। अगर जरूरी होगा तो छोटा नोटबुक और डायरी रखेंगे, और उस दिन जो जरूरी पॉइंट्स है उसको लिखेंगे भी, और जो क्वेश्चन है जमा कर लेंगे, और बाद में हम लोग उसको फीडबैक या क्वेश्चन कलेक्शन के लिए अलग से लिंक देंगे, उसमें आप लोग भेज सकते हैं। तो सीआरपी की ट्रेनिंग के लिए थोड़ा और अलग तरह से हम लोग को ट्रेनिंग के रेडीनेस के लिए जरूरी होगा तैयारी करना। और बीच बीच में बहुत ही जरूरी लगता है तो जो सेंटर इंचार्ज होंगे वो हैंड रेज कराएंगे, और क्वेश्चंस को आप लोग उस समय रख सकते हैं, ताकि हम लोग लाइवली ट्रेनिंग्स को करा पाएंगे। हम लोग जो जानकारियां हैं उसके लिए सीआरपी लेवल पे व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार कर लिए हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेट को बाकी और इंस्ट्रक्शन को आपको भेजेंगे, जिसको आप लोग को उन लोगों तक पहुंचाना है। सीआरपी डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो उन लोग को डायरेक्टली ये मैसेज मिल जाएगा। और एक्सपेंडिचर रिलेटेड ऑफिस ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसका आप लोग उसी अप्रोप्रिएट हेड में इस ट्रेनिंग का भी जितने कॉस्ट है बुक करेंगे। जरूरी जो बात है कि आप इस प्रशिक्षण के बाद में सीआरपी का वर्चुअल ट्रेनिंग्स होगा। वर्चुअल ट्रेनिंग्स करने के बाद में जो सीआरपी इस फील्ड में भी अच्छा काम करेंगे, टेस्ट में भी अच्छा काम करेंगे, हम लोग अलग से भी टेस्ट करेंगे, ग्रेडिंग भी करेंगे, उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि एम्स से हम उन लोगों की ट्रेनिंग्स, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी कराएंगे। इसलिए सभी 9,000 लोगों का फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे। साथ में हम एक स्टाफ को भी उसके साथ टाई अप करेंगे। लेकिन सभी स्टाफ की ट्रेनिंग अभी हम लोग प्रपोजल में नहीं रखे हैं। यदि आप लोगों को और इसी तरह का फिजिकल ट्रेनिंग्स के लिए भी आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, तो अलग से आपको हम लोग एचआर को आप लोग मेल भेज सकते हैं। नहीं तो हम लोग उसका अलग से कलेक्शन करेंगे कि किस तरह का नीड है, क्योंकि एचआर को ये ट्रेनिंग इस तरह की चीजें करनी है। अगर आप लोगों को आज के ट्रेनिंग में बहुत फायदा हुआ, एचआर को रेज कीजिए, और एचआर इस तरह के ट्रेनिंग के लिए आयोजन करेंगे, और हम लोग रिसोर्स पर्सन के रूप में एम्स को अप्रोच करेंगे। आगे हम लोग को इस ट्रेनिंग के बाद लगातार जो फिजिकल ट्रेनिंग्स भी है, फिजिकल ट्रेनिंग्स के बाद में हम लोगों को जो भी फील्ड में सीआरपीज और स्टाफ को कुछ भी क्वेरीज होंगे, उनके लिए एक चैटबॉट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एप्स बनाएंगे। उसमें हम लोग अपनी बातों को रेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो पोस्ट ट्रेनिंग हम लोग को जो क्वेश्चंस या क्वेरीज आते हैं, उनको वहाँ से आंसर हम लोग को लगातार मिलता रहेगा। हम लोग एम्स के सपोर्ट से कैडर का कंटिन्यूअस ग्रेडिंग करेंगे। जो कैडर सिलेक्शन हो गए हैं और परफॉर्म करेंगे, उनको आगे प्रमोट करेंगे। और किसी परिस्थिति में अगर वो कैडर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो हम उन लोगों के लिए रिप्लेसमेंट के लिए भी हम लोग आगे पॉलिसी लाएंगे। हम लोग जरूरतमंद बहुत नीडी हैं, बहुत सीरियस केस है, कुछ ऐसा केसेस जो हम पटना लेवल पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग टेली कंसल्टेशन के थ्रू हम लोग इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एम्स के साथ। इसके लिए भी आगे सपोर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। और जो टेली कंसल्टेशन, जो हम लोग क्या करेंगे, कैसा करेंगे, बड़ी बीमारियों के सलाह के लिए ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा है रेफरल केसेस के लिए भी। रेफरल केसेस में अगर हम लोग इसी तरह का ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन हो, या कुछ और बीमारियां रिस्क बड़ी वाली बीमारियां आ रही हैं जो एम्स लेवल पे ट्रीटमेंट हो सकती हैं, उन लोगों के लिए रेफरल केसेस को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में बहुत सारे हम लोग लंबे समय पर तक जो भी फील्ड लेवल पर होंगे, उनके जो स्टडीज करेंगे, उनका पब्लिकेशंस करेंगे, ताकि बाकी लोगों के लिए भी और पॉलिसी लेवल के लिए भी हम लोग को काफी लर्निंग्स मिलते रहे। तो हम अभी वन वे है, इसलिए सबसे इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग सीधे हम लोग तुरंत जाएंगे एम्स टीम के पास में, जो बाकी फीडबैक वाले सिस्टम के लिए हम लोग अभी लास्ट सेशन कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू। हैंड ओवर टू प्रज्ञा, डॉक्टर प्रज्ञा मैडम।
तो फीडबैक आ गया है हम लोगों के पास, और उसका एक बन जाएगा रिपोर्ट भी, रिपोर्ट बना के हम लोग आपको शेयर कर लेंगे। और फिर बाकी लोगों, मतलब मैं तो सबका थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतने पेशेंटली सुना, और कई लोगों ने फीडबैक में भी लिखा है कि बहुत लंबा सेशन था। वो सही है, फील हम लोग भी कर रहे थे कि थोड़ा सेशन का टाइम, मतलब वहां पे इतने लंबे समय के लिए रुकना थोड़ी दिक्कत तो होती है, वो भी आप लोग को आदत भी नहीं है इस तरह से एक साथ इतनी सारी चीजों को सुनने की। तो आपके लिए भी एक चैलेंज था, मैं समझ सकती हूँ। तो जो भी जैसे भी आपने इसको मैनेज किया सो थैंक यू सो मच। अब प्रॉब्ली हम लोग और आगे मिलेंगे। तो जीविका का धन्यवाद, अपोलो, सौम्या, अभिलाषा मैम, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और फिर आपसे मिलते हैं। हम लोगों के इनसे इतना ही। थैंक यू। डॉक्टर शमशाद भी नहीं, थैंक यू थैंक यू। कह रहे हैं। थैंक यू। तो थैंक यू तो हम लोग की तरफ से जरूरी है, क्योंकि जो दिन भर मैडम बोल रही थी, बोलने वाले भी बहुत थकान आती है, और उनको भी इतने मेहनत करना पड़ता है। सुनने वाले तो हम लोग के लिए लर्निंग है, बाकी सारा जो हमको बताने वाले हैं उनका समय मिला, इसीलिए डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर शमशाद और डॉक्टर दीपिका और बाकी जो भी टीम मेंबर हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद हम लोग के लिए बहुत अच्छा आज ट्रेनिंग प्रशिक्षण ऑनलाइन हुआ है। और हम लोग यही प्रयास कर रहे थे, क्या दिन भर का वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी पॉसिबल है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग्स में इतने लोगों को कभी नहीं बुला सकते, और साल भर लग जाएगा अगर हम ग्रुप में कराएंगे। इसीलिए जो मुख्य बातें हैं हम लोग शायद एक बार सब तक पहुंच पाए हैं। ये बहुत बड़ा है कि हम एक साथ पहली बार 4,500 लोगों के साथ प्रशिक्षण कर रहे हैं। और इसी तरह हम लोग आगे करेंगे, लेकिन छोटा ड्यूरेशन में करेंगे। आपका टाइम और जो जरूरी इश्यूज होंगे उस पर ट्रेनिंग करेंगे। तो सबसे पहले सबके तरफ से, पूरे दिल से, तहे दिल से डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर शमशाद और बाकी सभी एम्स लोग और ऐसे वहाँ डायरेक्टर को भी बहुत बहुत थैंक यू। जरूरत पड़ने पे 1 घंटे तो बता डॉक्टर शमशाद जी, आप आपके डॉक्टर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब यहाँ से नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक्चुअली Okay. हम लोगों ने एक ऑफ किया हुआ, नहीं तो इको होता है दोनों केक ऑन करने पे। एक मिनट को मैं ऑफ करती हूँ अपना। नहीं। हाँ, आप बोलो तो, मैंने उसका वो आवाज। ओके, मेरी आवाज आ रही? देखिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही? तुम्हारा तो खराब रहता है सिस्टम ही ना। नहीं, नहीं, आवाज आ रही। अरे चलो गुड। थैंक यू। ओके, ऑडिबल हूँ मैं अब? चैट। यस, यस, ओके, ऑडिबल ओके। डॉक्टर। सो थोड़ा थैंक इको हो यू, रहा है। अपोलो, सौम्या जी एंड जीविका प्लेटफॉर्म टू गिव हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए भी चैलेंज था कि करीब, और जो अपोलो कह रहे हैं कि 4500 टोटल, 49-50 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं आज। और इतने बड़े कैडर को एड्रेस करना, ये हमारे लिए चैलेंज था, बट हम इसको कर पाए। बट डेफिनेटली हम लोग भी देख रहे हैं कि भविष्य में इतना बड़ा तो नहीं, जैसे कभी हो सकता है कि 1 घंटा 1.5 घंटे का कुछ सेशन कंटेंस पैकेज देना है साल में 1 बार 2 बार, तो हम जुड़ सकते हैं। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। और बिगेस्ट चीज है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया गया है, उसको हम यूज करेंगे। आपके करीब 800 सवाल आए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस सवाल से रिलेटेड छोटे छोटे इन शॉर्ट्स यूट्यूब जो जीविका पे अपलोड होंगे, और मैम डॉक्टर दीपिका वो जवाब प्रिपेयर करेंगे, हम लोग छोटे छोटे ऑडियो यूट्यूब और उस चंक में आ, आपको शेयर करेंगे। आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया गया है उस पे हम लोग हर वीक या मंथ में 1-2 बार कुछ सवाल जवाब या कुछ पूछेंगे या कुछ कंटेंट शेयर करेंगे जो कि इस ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा। आप उस पे बस ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ कंटेंट आ रहा है। फिर आगे हम लोग ऑफलाइन, जीविका हमारे लिए भी चैलेंज होता है क्योंकि ऑफलाइन कराने में कैडर को 2-3 साल लगेगा, बट डुएबल है, किया जा सकता है अगर जीविका चाहे तो किया जा सकता है। थैंक यू अपोलो किसी ने एंड वो सौम्या। कैडर पे वो थोड़ा सा किया है, सौम्या ने भी लिखा है। वो टर्म उस सेंस में नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, प्लीज उसको वैसे मत लीजिए। जैसे हम कहते हैं ना आईएएस कैडर, कैडर कोई खराब टर्म नहीं है। हम लोग बोलते हैं आईएएस कैडर है, तो एक 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 तरह से एक डेजिग्नेशन नहीं कहिए, ओके। मतलब एक उसको रिकग्नाइज करने का तरीका है। हाँ।
अच्छा, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म मतलब बिकॉज ठीक है, मतलब वी हैव वी करेक्टेड आवरसेल्फ, वी आर सॉरी। नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव कैडर तो नहीं है मुझे हम लगता है लोग। हाँ हाँ कैडर ही। कैडर जैसे हम लोग अपने आप को ही फैकल्टी कैडर कहते हैं, तो कैडर इज अ वेरी yes, नॉन स्पेसिफिक टर्म। ओके, दैट इन दैट सेंस हम लोगों ने कैडर वर्ड यूज किया। ठीक है, तो थैंक यू। तो so that's फीडबैक it वाला। from our हाँ, end. हाँ, फीडबैक हमें मिल गया है काफी। तो ओके। अभी हम लोग वर्कशॉप सेशन को फिनिश करते, फीडबैक करीब 2000 फीडबैक आ गए हमारे पास फॉर्म। कोई ऑनलाइन भी डायरेक्टली क्या वो लोग बोल सकते हैं फिर से एक दो? अभी अनम्यूट करके। हाँ, अनम्यूट करके हाँ, अगर मैं कर रहा हूँ। आप ले लें, लाइव हाँ, ले लिया, फीडबैक मैंने के लिए। अनम्यूट कर दिया सबको। हाँ, सर गुड इवनिंग तो सर। मैं तो अजय पहले हैंड रेज करेंगे उनको। हाँ, ठीक है, चलो। मैं अजय बोल रहा हूँ सोनू से। सर मेरी आवाज आ रही है? यस। या मैं अजय बोल रहा हूँ सर, गुड इवनिंग। सोनू से, जमुई सोनू से। ये सचमुच ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी हेल्थ का ही है सर, और मैं केयर में पहले था स्टेट लेवल पर, अभी यहाँ बीपीएम के रूप में हूँ। और निश्चित रूप से इन्होंने जो डिफाइन किया है 1000 डे को, आपका एएनसी, पोस्ट नेटल, नेटल, और उसके बाद की सारी चीजों को, मेंटल हेल्थ को, ये बहुत ही अच्छा लगा कि एक इतने छोटे समय में इतने अच्छे तरीके से समझाना, यह बहुत ही अप्रत्याशित था। हम बहुत बारीकी से इस चीजों को देख रहे थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। मुझे एक चीज और अच्छा लगा, इन्होंने जो मेंस्ट्रुएशन पर जो बातचीत की, वो मुझे लगता है कि सर इस पर थोड़ा सा डिफाइन अगले बार जब भी हो, थोड़ा सा और क्लियरिटी की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग कुछ कंफ्यूज थे। तो मैंने उनको बताया भी कि मेंस्ट्रुएशन का एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे अंडा बनता है, और फिर वो बाद में टूट करके बिखर जाता है इस पर। तो मुझे लगता है कि पूरे जीविका के लिए, क्योंकि अधिकतर यहाँ महिलाएं काम करती हैं और नवयुवक लोग बहुत सारे हैं, तो एक जानकारी हो जाने के बाद ये अपने घर में भी अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर को इससे। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट नोट कर लिए। थैंक यू। प्रणाम। और हम लोग प्रणाम सिर्फ सर। 5 लोगों से सुनेंगे प्रणाम सर। लाइव। हाँ ठीक। प्रणाम सर, भागलपुर हाँ से बोलिए संतोष बोलिए, बोल रहे हैं सर, बीपीएम में। भागलपुर से बोलिए। सर हमारे एक स्टाफ ही है सर, हमारे अकाउंटेंट हैं, और उनकी बेटी जो है, बाबू है, उनका सर एक आंख जो है वो तिरछा है बचपन से ही। वो देर से बोलने का सोच रहे थे लेकिन नहीं बोल पा रहे थे सर, वो सेशन चल रहा था। तो अगर मैम से या सर से अगर कुछ सजेशन अगर हो पाता है सर, तो एक आंख कुछ हल्का नहीं, वो तिरछा है सर। तिरछा, तिरछा के लिए, स्क्विंट के लिए वो देखना पड़ेगा एज क्या है, सर्जरी जनरली होती है, उसमें हो जाता है। तो आप आके दिखा सकते हैं यहाँ पे। एज 5 ईयर 5 साल की है मैम, 5 साल हाँ, की तो है। स्क्विंट की सर्जरी होती है। और अगर सर्जरी के पहले कुछ कुछ ऑक्लूसिव थेरेपी भी करते हैं, एक आंख को वो बैंडेज लगा के दूसरी आंख को एक्टिवेट करके, उसका एक पूरा वो है। आप यहाँ के ऑफ्था डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं अगर आपको करना है तो, क्योंकि उसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है स्क्विंट के लिए, वो स्क्विंट कहते हैं उसको। तो उसमें ऐसा, ऐसे मेरे वर्बल एडवाइस से ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको यहाँ दिखा के वो जिस तरह से बताएंगे। स्क्विंट की एक अलग क्लिनिक भी चलती है, तो उसमें आपको मदद मिल पाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू आर तो वेलकम। बक्सर से राजपुर, बक्सर राजपुर से हम लोग 5-6 लोगों का ही लेंगे। और फीडबैक के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम लोग लास्ट ले रहे हैं। क्वेरीज वाला को तो आप लोग बाद में भी और ले सकते हैं फिर भी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक मेरा सवाल था। हम्म। ये महिलाओं के लिए एक बहुत, मैं ये एक वो लिकोरिया से रिलेटेड मैडम ओके, ठीक है। के बारे में मैम, ये चीज अगर जोड़ा जाता, वो भी बहुत घातक बीमारियां हैं महिलाओं के लिए। ओके, तो उसको वो आप मैंने चाह रहे पूरा थे। सुना। अच्छा, आप वेट कर रही थी कि कहीं वो आए और वो नहीं आया। अच्छा जी ठीक है, मैम, तो वो भी एक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ठीक है, उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, अगले जो सेशन सीएनआरपी में कवर कर लेंगे उसको। तो ओके मैम, बाकी और थैंक 3 लोग बाकी हैं, हमको चाहिए सिर्फ फीडबैक। जो क्वेरीज है उसके लिए अलग। तो 5 लोग कम से कम, कैसा लगा ये फीडबैक दे रही? कोई नहीं? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ बोलिए, नाम कहाँ से कौन बोल रहे हैं, और इतना बोल के कर लीजिए क्या अच्छा लगा बोल के।
सर मैं अनिल बीपीआई मुरलीगंज से। ला वीडियो भी ऑन कर दे ला सर जो अरे वीडियो भी ऑन ये कर जो सर प्रोग्राम का सेशन रहा दिन भर का बहुत अच्छा रहा। और यह हमें लगता है कि यह इस तरह का सेशन जो है अगर लगातार अगर हमारा मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं जो है हम अपनी दीदियों का आमदनी को और इन्हांसमेंट कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू अनिल, थैंक यू। चलिए ठीक है और कोई दूसरा नेक्स्ट। सर ये गुड इवनिंग बहुत सर। बहुत ये बेगूसराय से गुड सर। इवनिंग सर, कोढ़ा एक, कटिहार से एक, बोल रहे हैं सर, पूरी टीम इसलिए के साथ हैंड। सर। पहले अच्छा तो ठीक। कोढ़ा कटिहार सर, पूरी टीम के साथ हम बीपीआई से जुड़े हुए हैं सर। प्रखंड परियोजना प्रबंधक उत्तमानंद भारती। सबसे पहले तो सर इस आयोजन के लिए हम पूरे जीविका टीम और जो एम्स की टीम है सर उसका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इस तरह का पहली बार आप लोगों ने हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में और दीदियों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। पूरा टीम सर इससे बहुत खुश है और ये लोग चाहते भी थे कि स्वास्थ्य संबंधी जो आज बताया गया, जैसे बीपी कैसे नापना है, बुखार कैसे नापना है, ये लोग काफी खुश हुए हैं। और ये लोग अपने पर भी मतलब महसूस किए हैं कि हम लोगों को ये छोटी छोटी बातें जाननी चाहिए, क्योंकि सीएनआरपी जो हमारे नीचे सर काम करती है, अगर हम लोग इस तरह की चीजें नहीं जानेंगे तो उनको भी गाइड करने में हम लोगों को परेशानी होगी। तो आगे भी सर इसी तरह का सेशन आप लोग आयोजित करें, यही हम चाहते हैं सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। और लास्ट दो। गुड इवनिंग नाम सर, नीरज बोल रहा है। गुड इवनिंग हाँ सर। बोलिए जल्दी से। गुड इवनिंग नीरज। सर, ये कटरा मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं सर, जीवच। हाँ जी सर हम बस लोग अभी बोलिए। तो पूरा टीम के साथ हम सर जुड़े हुए थे, और ये सर प्रशिक्षण जो है बहुत ही हम लोगों के जीवन के लिए भी और साथ में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतर है सर। और ये ट्रेनिंग हमेशा आयोजित होते रहना चाहिए सर। ठीक है, थैंक यू जीवच। एंड लास्ट बहुत नीरज। बहुत धन्यवाद सर, आपके गुड आपसे इवनिंग सर, नीरज बोल रहा है सर। दिनों की बात हाँ हुई नीरज। सर। धन्यवाद। प्रणाम सर। मैं सीवान जीरा देवी ब्लॉक से बोल रही हूँ। सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सारी चीजों को बताई। खासकर हम महिलाओं से संबंधित जो भी बातें बताई वो काफी अच्छी थी, और जो काफी हमारे लिए लाभदायक है। हमारे फील्ड में भी महिलाओं को हम समझा सकते हैं अच्छी तरीके से, जो कि जीविका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लास्ट में कहना चाहूंगी कि एक बार और इस प्रोग्राम को रखा जाए जिसमें हम सभी को पार्टिसिपेट करवाया जाए। धन्यवाद। बेगूसराय से भी हेलो हेलो मैम जो हेलो सर। आई है उसके लिए सभी को हेलो धन्यवाद मैडम। आवाज जा रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बस हम लोग का समाप्त करेंगे। जी जी जी। अब बेगूसराय हेलो बेगूसराय टीम बेगूसराय की से। तरफ से सर, हमको जीविका टीम और एम्स वाले टीम को बहुत प्रज्ञा मैम के लिए धन्यवाद। कुछ बोलना था मैडम ने सर। जो मैडम ने जो बखूबी से बताई है और हम लोगों को जो हेल्थ के बारे में रूबरू कराई है, इसके लिए बहुत बहुत मैडम को धन्यवाद। बेगूसराय की तरफ से टीम की तरफ से धन्यवाद। और एक बार और ये ट्रेनिंग दोबारा यदि मौका मिले तो हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग का जो मेडिटेशन और लोगों में जो जिज्ञासा है वो बना रहे। और बाकी एक बार और ट्रेनिंग के लिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएं। धन्यवाद। थैंक यू बेगूसराय टीम। नीरज समस्तीपुर। नीरज सर उसके बाद बजिए। सर ये सबसे अच्छा ये रहा सर कि पहली बार कोई ऐसा मतलब प्रशिक्षण हुआ है जिसमें सभी थीम के लोग बैठ के एक साथ ट्रेनिंग लिए हैं। और हम लोग भी देख रहे थे हमारे डीपीसीयू में, मतलब हर थीम के लोग, इवन की डीपीएम सर भी पूरे सेशन बैठे रहे। तो ये एक थीम के लिए भी सबसे अच्छा है सर कि मतलब हम लोग इससे पहले भी ट्रेनिंग करते हैं लेकिन अपने अपने थीम वाइज होता है। तो ये पहला बार था और मैडम का सेशन भी इतना इंटरेक्टिव था कि सभी लोग पूरे टाइम बंधे रहे। तो ये पहला था कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सब लोगों ने बैठ के प्रशिक्षण लिया और एक साथ जो सारे बीपीआई को जोड़ा गया सर। तो ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट है सर। बक्सर डीसीपीओ से बोल रहा। जी जी हाँ सर, गुड इवनिंग सर। कहना ये है कि डीपीसीयू टीम की तरफ से सभी थीमेटिक मैनेजर यहाँ बैठ के ट्रेनिंग लिए हैं। और प्रज्ञा मैम के बारे में बोल रहे थे कि मैम का स्टेमिना वाकई बहुत तारीफे काबिल है। और हम लोग यही चाहेंगे कि मैम के साथ एक बार फिजिकल ट्रेनिंग में सामने बैठ करके उनसे हम लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि बैठ के देखने वाले लोग थक गए, लेकिन मैम शाम तक कंटिन्यू उनका आवाज, वही बुलंद आवाज
खनक आवाज में वैसे ही बिल्कुल कंटिन्यू चलता रह गया। तो सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। हमने बताया कि हम तो प्रज्ञा मैम को देख रहे हैं, आप लोग शायद नहीं जान रहे, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि हाँ प्रज्ञा मैम अभी और भी 2 घंटा बैठ के बोल सकती हैं। बिल्कुल। तो एक बार वहां भी आके ट्रेनिंग करना सभी की मतलब है कि सब लोग हम लोग वहां जाके भी ट्रेनिंग ले सर। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे बहुत लंबा है, आप बोल रहे हैं कि कम है। नहीं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, लंबा नहीं है। बक्सर टीम की तरफ से सब मतलब सभी लोग बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। ठीक सर है, ट्रेनिंग कौन दे रहा है इसमें डिपेंड करता है ना। ठीक है, ठीक। गुड थैंक इवनिंग यू सर। राजे। हाँ सर गुड इवनिंग, जूली बोल रहे हैं सर। हम हाँ जूली। पहले भी एम्स टीम के साथ जो है वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, और मतलब ये ट्रेनिंग जो था उसमें कुछ अलग भी था उन सभी ट्रेनिंग से। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोग तो हम लोगों के पर्सनल यूज के लिए भी था। और सर एक और रिक्वेस्ट है सर कि मतलब 2020 में तो कोविड के वजह से इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा था, लेकिन अब कोविड खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा फिजिकल भी अगर हम लोगों को ट्रेनिंग एचएन पे स्पेशली मिल जाता, क्योंकि ये सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। तो इस पे अगर फिजिकल ट्रेनिंग हो जाता तो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को पर्सनली भी HR टीम को ये रेज करना पड़ेगा मेल के थ्रू, तब हम लोग इसको ऑर्गेनाइज आगे करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग के थ्रू भी कुछ आप लोग को मिलता रहे, और इससे डीप एक एक टॉपिक पे अगले बार करेंगे। थैंक यू। और कोई सर लास्ट? सर थैंक यू सर। शंभू बोल रहा है सर, सर गुड इवनिंग सर। कटिहार से। हाँ पश्चिम चंपारण से गुलाम सरवर बोल रहे हैं सर। चलिए, गुलाम, उसके बाद कटिहार से शंभू। पहले सर गुलाम। काफी सभी टीम के द्वारा सर सब अच्छी बातें ही बताई गई। हम लोगों की तरफ से भी सर कोई नेगेटिव नहीं है। सही में मैम को देख के हम लोग पूरे दिन सर यहाँ पे जुड़े रहे हैं इस मीटिंग में, और उनकी बातों को जितने अच्छे तरीके से मैम ने समझाया है। सर हम लोगों ने भी काफी सारे सेशंस लिए हैं, बट काफी अच्छा सर लगा। नूर सराय नालंदा से भी बोलना है सर। दूसरी बात सर ये कह रहे हैं कि हम लोग इससे पहले भी हेल्थ को लेकर सर ट्रेनिंग हम लोगों को मिला है, बट कुछ चीजें हैं जो आज के लिए हम लोगों के लिए काफी यूनिक रही। मिलर्स पिरामिड की जो बात मैम ने कहा, नो हाउ सी हाउ एंड एक्शन की जो बात हो रही थी, वो वाकई में समझने के योग्य थी सर, और हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से उसको समझा। और डाउन द लाइन सर जरूर पश्चिम चंपारण की टीम सर लेके जाएगी। पश्चिम चंपारण टीम की तरफ से सर सब मैम को, एम्स की टीम को, और सर जीविका के हायर मैनेजमेंट में जितने भी लोग सर आज जुड़े थे, सीओ मैम, एडिशनल सीओ मैम, सीओ सर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। पश्चिम थैंक चंपारण। यू। तो अब हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन अगर किसी को बहुत जरूरी बहुत बोलना है तो अपना हैंड रेज करेंगे प्रक्रिया में, उन्हीं को हम लोग मौका देंगे, ताकि जो सर पहले हैंड किए उसको सीक्वेंस सर में हम लोग कटिहार से बात कर सकेंगे। कटिहार से यस टीम का सर रिक्वेस्ट है, सभी मैनेजर्स का रिक्वेस्ट है कि फिजिकल ट्रेनिंग एक बार एम्स में बुला करके हम लोग का होता तो बहुत अच्छा होता। और मैम को और शमशाद सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ये इंटरेक्टिव और सारी टीम के साथ में ये ट्रेनिंग हुई, बड़ी ट्रेनिंग हुई, और सभी लोग सुबह से लेकर के हम लोग यहाँ पे अच्छे अरेंजमेंट थे। और 3 ब्लॉक को सर हम लोगों ने यहीं पे बुला करके ट्रेनिंग किया था, तो अच्छा खासा गैदरिंग डीपीसीयू में हो गया था। और काफी इंटरेक्टिव रहा सर, काफी यूजफुल रहा, और ये हम लोगों के पर्सनल लाइफ के साथ साथ में प्रोफेशनल लाइफ में काफी मदद करेगा। ये सभी टीम की तरफ से फीडबैक है सर। थैंक यू वेरी मच ओके, मैम। तो आप लोग रिटर्न में भी ना इसको डीपीसीयू की तरफ से भेज सकते हैं, ताकि जो श्योर सर, आई कंसर्न विल है सेंड, उनको। ठीक ठीक। यस सर। सर मैं कुणाल गोपालगंज से। यस सर ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, लाभदायक था। मुझे एक चीज कहना है कि अगली बार जो भी सेशन हो, तो जैसे यहाँ गोपालगंज में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुला हुआ है जीविका की तरफ से सदर अस्पताल में, तो जो उसका बेसिक साल्ट वगैरह होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन है अभी भी लोगों के बीच में कि वो सस्ती दवा है और यहाँ महंगी दवाएं मिलती हैं, इसको भी थोड़ा, अगर इस सेशन को भी अगर 10-15 मिनट का समय दे दिया जाता तो हम लोग भी थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाते सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू कुणाल, नेक्स्ट टाइम। और रमन सिंह म्यूट है। रमन अपनी तरफ से म्यूट हैं आप। सर गुड इवनिंग सर। खत्म। रमन का है, रमन म्यूट है अपने साइड से। रमन के नहीं आ रहे, तब हम लोग क्लियर बीपी आरवाल जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ
पहले पहले क्या रमन सिंह, अच्छा ठीक है, रमन सिंह का आवाज नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग क्लियर जा रहे हैं। ठीक है चलिए। हाँ सर, थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम और जीविका टीम, क्योंकि आप लोगों ने हमें हेल्थ के प्रति इतना जागरूक किया, और मैम ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया वो अटेंशन ग्रैब किए, हमारे सारे जो भी स्टाफ थे अटेंटिव होके पूरे समय तक लिसन किए और अटेंटिव रहे पूरे समय तक, और मुझे लगता है कि वो इससे बहुत कुछ सीखे भी। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन था, जैसे बीपी कैसे मेजर करना है, और एक मैम ने थर्मोमीटर यूज करना बताया कि बहुत लोगों को लगता है कि ओरल यूज करना चाहिए, तो हमारे बीच में ऐसे इंटरेक्शन भी हो रहा था कि नहीं ओरल नहीं, आर्म पिट में रखना चाहिए, और वो डिग्री 1 डिग्री का जो डिफरेंस आ रहा था वो सिग्निफिकेंट, तो वो सारी चीजें वो बहुत अच्छे से यहाँ के लोगों ने सीखा। और मुझे लगता है कि ऐसे इंटरेक्शन से जब हम एक साथ बैठते हैं तो ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक तरह का होता है, हम आपस में एक दूसरे के आइडिया शेयर करते हैं। तो ये हमारे साथ हमारी महिला स्टाफ भी थी, दीदी लोग थी, तो वो भी बहुत ज्यादा अटेंटिव हुई और उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ बीच टैबू इसको माना जाता है कि हम लोग इस चीज पर डिस्कशन नहीं कर सकते, शर्माते हैं लोग बात करने में। तो आपने ये जो इंटरेक्शन हुआ इसके माध्यम से बहुत लोग खुले एक दूसरे से बात करना शुरू किए, एंड जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो महिलाएं शर्माती हैं इन सब चीजों को बात करने में, और इसको गोल गोल घुमा के वो चीजें आती है, तो टू द फॉरवर्ड बात करने के लिए हम लोग लगता है कि हम लोग ये सारी चीजें ग्राउंड लेवल पर करेंगे। और थैंक थैंक यू यू। कलर की टीम, थैंक यू, अच्छा लगा। चलिए अब रहा ये रमेश का तो नहीं है, शिवर, शिवर डीपीसीओ। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग सर, आज का जो प्रशिक्षण था बहुत ही सर हम लोग को इफेक्टिव हुआ में हम लोग के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। कहीं कहीं जो हम लोग फील्ड घूमते हैं सर, उसमें जो कुछ समस्याएं हो रही थी, आज इससे बहुत क्लियर हुआ। यदि इस तरह से हम लोग का सर समय समय पे प्रशिक्षण होते रहे तो शायद हम लोग का लर्निंग बेहतर होगा। इसके लिए सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग कुछ आप लोग से सीखे। इस तरह का सर बार बार मेरा रहेगा रिक्वेस्ट, जो समय समय पे यह प्रशिक्षण होते रहे ताकि हम लोग बहुत आगे बढ़ पाए। यस थैंक यू। आप लोग अगर चाहते हैं तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कारण। थैंक यू। शिवर के अब शिवर बोलेंगे आप। थैंक यू सुपौल। अरे गड़बड़, शिवर या रमेश? हाँ, गुड इवनिंग सर। यस हाँ बस सर, हम बोलिए। लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम लोग आप सारे टीम को थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो हमारी जो सीवर की टीम है, ये आप सबके लिए एक जोरदार क्लैपिंग करके आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो थैंक यू। हाँ पूरा सबको एक जगह अच्छा किए हैं, सबको किया और आप लोग बैठे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। और तो हम लोग क्लोज करेंगे। रमेश जो है उनका अभी हैंड रेज है, अगर वो बोलना चाहेंगे तो हम लोग सुन लेंगे लास्ट। जी सर, गुड इवनिंग सर। संदीप कुमार बोल रहे हैं सर, अरेराज से सर। यस बोलिए। सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा सर, और याद आया 2012 का एक बार जब स्ट्रेस मैनेजमेंट का हुआ था, जो कि सारे स्टाफ को लेकर हुआ था, और 2020 का एक ट्रेनिंग हुआ था एम्स के तहत ही हुआ था, जो एक उसका सर्टिफिकेट भी जनरेट कराया गया था 1000 डेज को लेके, वो भी काफी उसका डॉक्यूमेंट। और ये आज का भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा, स्पेशली प्रज्ञा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी और पूरी जीविका टीम को कि जो कि बीच बीच में रिफ्रेशर इस तरह की ट्रेनिंग मिलते रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सिर्फ रमेश को, रमेश के लिए बोलिए। रमेश और नूर सराय नालंदा, दोनों में से कोई एक लास्ट। नूर सराय बोलिए। म्यूट है, म्यूट है नूर सराय। म्यूट है नूर सराय। कोई आप बोलना चाहते हैं तो हम लोग क्लोज करेंगे। अगर आप लोग
बहुत धन्यवाद सर। इस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए। मैडम का जो बोलने का तरीका और जो प्रेजेंट करने का जो तरीका था सर बहुत ही अच्छा रहा, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा चीज सीखा कि अगर जब हम लोग के भी जीवन में थकान आए तो किस तरह हम लोग को खुद अवसाद को दूर कर लेना है, ये बहुत अच्छा रहा सर। और हम लोग चाहेंगे सर कि एक बार सर फिजिकली भी ट्रेनिंग कराया जाए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो प्रज्ञा मैडम के लिए ताली बजा दीजिए, जोर से ताली बजा दीजिए प्रज्ञा मैडम के लिए, आप अपनी जगह। चलिए ठीक है, और हम समझते हैं कि हो गया, कि सबको बोलते रह जाएंगे नहीं तो। हम लोग सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने हाई वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन और इतने शब्द नहीं है मेरे पास आपको धन्यवाद कहने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आज के लिए आप लोग सबके लिए काफी लंबा सेशन हो चुका है, तो अब हम लोग एंड करते हैं मीटिंग अपने एंड से। तो यस ओके, थैंक यू सो मच।